बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.5 के बारे में। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी हमें एक मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट को किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि 2/2 मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो इसको हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि मेन डायगोनल पर जो एलिमेंट है हम उसकी प्रोडक्ट करते हैं और फिर उसको जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं सेकेंडरी डायगोनल्स पर जो है जो एलिमेंट हो इसकी प्रोडक्ट से हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि is obtained by multiplying elements on the main diagonal and subtracted from the product of elements on the secondary diagonal। तो जब हम इस मेन डायगोनल दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है, ये बराबर होगा 1 × 5 के, यानी हम इसकी प्रोडक्ट लेंगे और फिर इसको जो है माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इस सेकंड डायगोनल्स की प्रोडक्ट से। तो इसका जो आंसर आता है वो है 6 - 4 तो इससे आंसर आएगा दोस्तों -24। अब अगर हम देखें दोस्तों तो ए डिटर्मिनेंट बराबर होगा 1 × 5 और इसी तरह माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 24। तो ए डिटर्मिनेंट के जो आंसर आता है दोस्तों वो है 5 + 24, तो इससे 29 आंसर आता है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 को कर सकते हैं कि मेन डायगोनल पर जो एलिमेंट्स होंगे उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर आता है 13 × 4। तो दोस्तों पहले हम 13 × 4 करेंगे और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड डायगोनल के एलिमेंट से। सो सेकंड डायगोनल पर है 5 और -2। तो दोस्तों जब हम इसको करते हैं तो बी डिटर्मिनेंट बराबर होगा, अब 13 4 से दोस्तों क्या आता है 52 आता है, 4 3 जो है वो 12 होता है, 4 1 4 और 1 5, तो 52। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 52। इसी तरह ये प्लस और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 5 2 से आंसर आता है 10। तो 52 + 10 जो है दोस्तों वो बराबर हो जाएगा 62 के। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 को, तो इसको भी हमने इसी तरीके से किया हुआ है कि पहले हमने मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी 2p × -s को हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया हुआ है सेकंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट से। तो इससे आंसर आया है -2ps और +3qr। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को दोस्तों। तो ये है 3/3 मैट्रिक्स। अब ये 2/2 मैट्रिक्स नहीं है दोस्तों। क्यों 3/3 है? क्योंकि इसमें 3 रोज है और 3 जो है कॉलम्स है। तो इसको हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं दोस्तों कि हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कि एफ डिटर्मिनेंट जो होगा ये इक्वल होगा, पहले हम इस 1 को लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे +1 क्योंकि इसके साथ साइन 1 है दोस्तों। फिर हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे दोस्तों, तो हम इस रो को इस कॉलम को और इस रो को कंसीडर नहीं करेंगे। तो जब ये दोनों मिसाल के तौर पर ये हम कंसीडर नहीं करते हैं तो क्या बचता है? बचता है 1 0 और 0 और 1। इसी तरह दोस्तों हम लिखेंगे -0, यहाँ पर हमने -0 लिख लिया। अब अगर हम लिखें दोस्तों तो हम अगर इसको कंसिडर न करें, यानी इसको और इसको कंसिडर न करें, तो बचता है दोस्तों 0 0 और 0 1। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि 0 0 और 0 और 1 दोस्तों। इसी तरह हम लिख सकते हैं दोस्तों कि +0। अब अगर हम इसको और इसको कंसिडर न करें, यानी इसको और इसको कंसिडर न करें, तो क्या बचता है दोस्तों 0 1 0 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 और 1 और 0 और 0 दोस्तों। तो अब हम वही सेम वाले प्रोसीजर से इसकी डिटरमिनेंट लेंगे कि पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको माइनस करेंगे सेकंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स की प्रोडक्ट से। तो जब हम ये दोस्तों यहाँ पर हम इस +1 को लिखेंगे और 1 1 से दोस्तों आंसर आता है हमारे साथ 1 आंसर आता है। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 के से, क्योंकि 0 0 0 आता है। फिर हम -0 को लिखेंगे दोस्तों, फिर हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर -0। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो 1 0 आंसर आता है 0 दोस्तों, और इसी तरह इससे आंसर आता है 0 0 तो -0।
फिर प्लस 0 को हम अपनी जगह यहाँ लगाएंगे और 0 0 सा आंसर आता है 0 और इस तरह हम माइनस करेंगे 1 0 जार से आंसर आता है 0। तो दोस्तों जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इससे आंसर आता है 1। इसी तरह 1 को जब हम 0 से माइनस करेंगे तो इसका आंसर भी 1 आएगा। इससे तो दोस्तों सारा जो है 0 आ जाएगा, यानी 0 0 से जब तो ये 0, इसी तरह 0 0 माइनस 0 से भी 0। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि f हमारा जो डिटर्मिनेंट होगा वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि माइनस और ये भी 0, तो आंसर हमारे साथ जो आएगा वो आएगा 1 दोस्तों। तो इसका हमने इस तरह फाइंड किया दोस्तों कि पहले हम इस +1 को लिखेंगे, फिर -0 को और फिर 0 को, यानी यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे फर्स्ट वाले रो में इसको हम लिखेंगे। और जब हम यहाँ पर +1 लिखेंगे यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो लिखेंगे, तो फिर हम ये वाला रो और ये वाला कॉलम कंसिडर नहीं करेंगे, तो हमारे साथ ये 4 बच जाते हैं, यानी 1 0 0 1। फिर हम जब ये लिखेंगे तो हम इसको और इसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये बच जाता है 0 0 और 0 1, तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे। फिर जब हम इसको कंसिडर करते हैं तो हम इसको और इसको कंसिडर नहीं करते हैं, तो यहाँ पर बच जाता है 0 1 0 0। तो 0 1 0 0 को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको अब इस क्वेश्चन में दोस्तों हम और समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो हमें 3/3 मैट्रिक्स दिया गया है, इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। पहले हमने +1 लिखा है दोस्तों यहाँ पर पहले, फिर हमने -2 लिखा है, फिर +2 लिखा है, यानी फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स है उसको हमने लिखे हैं, यानी यहाँ पर हमने इसको वैसे ही लिखे। अब हम यहाँ पर याद रखेंगे कि यहाँ पर अगर प्लस साइन हो, ये यहाँ पर अब +2 है, तब भी हम इसके साथ -2 लगाएंगे, और बाकी के साथ जो साइन हो गए हम वही लगाएंगे। अगर यहाँ पर -1 हुआ तो हम यहाँ पर -1 लगाएंगे, अगर यहाँ पर -2 हुआ तो हम -2, लेकिन अगर यहाँ पर +2 है अब तो हम -2 लगा रहे हैं, अगर -2 हुआ तब तो हम -2 लगाएंगे, लेकिन इसकी साइन को हम प्लस जब होगा तो हम माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पर प्लस है तो हमने प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पर +2 है हमने +2 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी +2 है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर -2 लिखा हुआ है। तो इसको अब हम इस तरह लिख सकते हैं, +1 को हमने लिखा हुआ है और हम इस रो और इस कॉलम को कंसिडर नहीं करते, तो 2 3 -3 और 4 आया है, 2 3 -3 4। इसी तरह अब हम जब -2 को लिखेंगे तो ये और ये कंसिडर नहीं होंगे, तो बच जाता है 3 -2 और 3 4, तो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसी तरह अब हम जब +2 को लिखते हैं तो ये और ये कंसिडर नहीं होंगे, तो 3 2 -2 और -3 बच जाता है, ये हमने लिखे हुए हैं। इसको फिर हम डिटरमिनेंट के तरीके से करते हैं कि मेन डायगोनल के एलिमेंट्स की प्रोडक्ट करते हैं और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं सेकंड डायगोनल की प्रोडक्ट से, तो 1 अपनी जगह आ जाएगा, और इसी तरह 4 2 जार से 8 आंसर आता है दोस्तों। इसी तरह हम यहाँ पर माइनस है तो माइनस और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 3 जार 9 हो जाता है। इस तरह -2 अपनी जगह, और इसी तरह इससे आंसर आता है दोस्तों 12, और ये माइनस लिखा हुआ है, ये 3 2 जार -6, इसी तरह +2 अपनी जगह, और इसी तरह -3 3 जार तो -9 और +4 हो जाता है दोस्तों। ये 9 8 जब ऐड हो जाएंगे तो 17 हो जाएगा, और इसी तरह -2 और ये 2 अपनी जगह, इसी तरह 12 और ये माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो 12 + 6 से 18 आता है, और इसी तरह दोस्तों +2 आ जाता है। इस तरह -9 + 4 से -5 आंसर आता है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 117 से 17 आता है, इसी तरह इससे 36 और इससे 10, तो जब यहाँ पर 17 आ जाएगा दोस्तों, -36 और -10 जब ऐड हो जाते हैं तो इससे -46 आंसर आता है। 17 से जब हम 46 को माइनस करेंगे तो इससे -29 आंसर आ जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।